नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टिफनेस के बारे में कि जो पार्किंसन पेशेंट होते हैं उनमें एक बहुत कॉमन कंप्लेंट आ रही होती है, वो है स्टिफनेस। क्योंकि मांसपेशियों में बहुत टाइटनेस आ रही है, बहुत शरीर बहुत भारी महसूस होता है। तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? मगर ठीक करने से पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि स्टिफनेस आ क्यों रही है। गर्मी के मौसम में अगर स्टिफनेस है तो चिंताजनक बात होती है, क्योंकि हमारी जो मसल्स होती हैं वो टेम्परेचर को लेकर सेंसिटिव होती हैं। अगर आप ठंड में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारी मांसपेशियाँ टाइट हो जाती है, हर किसी की टाइट हो जाती है, सिर्फ एक पाकिस्तान पेशेंट की नहीं, हर किसी की टाइट हो जाती है, हम थोड़ा सा अकड़ के बैठते हैं। गर्मी के मौसम में हमारी मांसपेशियाँ थोड़ी सी ढीली हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि शरीर गिर रहा है। ये इसलिए होता है कि मांसपेशी ढीली हो जाती है। और कहीं स्टिफनेस है, मतलब आपके हाथ में स्टिफनेस है, आप थोड़ी सी मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, गर्म सिकाई करते हैं, तो मसल्स में स्टिफनेस खत्म हो जाती है। यानी हमारी जो मसल्स हैं वो टेम्परेचर को लेके सेंसिटिव होती है, तो हीट देने पे स्टिफनेस चली जाती है। बट हीट देने पे जो स्टिफनेस जाती है वो टेम्परेरी होती है, वो परमानेंट तरीके से नहीं जाती। जैसे ही टेम्परेचर बदलता है वो दोबारा से आ जाती है। ये स्टिफनेस इसलिए आ रही होती है क्योंकि ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन सेल्स हैं, जहाँ पर नुकसान चल रहा है, ब्रेन का कंट्रोल हमारी मसल्स से ख़त्म हो रहा होता है। तो हमें मसल्स को मूव करने में परेशानी होती है, ट्रेमर्स आते हैं, हाथ पैर हिलते रहते हैं। तो जैसे जैसे ब्रेन का कंट्रोल मसल्स से जाता है, क्योंकि न्यूरॉन सेल्स मर रहे हैं, तो होता ये है कि हमारी मसल्स के जो कुछ फाइबर जहाँ से कंट्रोल गया, छोटी छोटी मसल्स जो होती हैं उन पे कंट्रोल जाने पर मसल्स अपने डिफेंसिव पोजीशन में जाती है। अभी डिफेंसिव पोजीशन क्या है? वो अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर की तरफ आना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका हाथ बाहर की तरफ खुला हुआ है और इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपका हाथ कहीं अटक जाता है, तो पेशेंट के गिरने के चांसेस होते हैं। तो ब्रेन क्या करता है, जब भी उसका कंट्रोल किसी मसल्स पर जाता है तो मसल्स अपने डिफेंसिव पोजीशन, मतलब टाइट होकर बंद होना पसंद करती है और हमारा हाथ पैर में थोड़ी सी स्टिफनेस अंदर की तरफ महसूस होती है कि हमारा हाथ पैर टाइट हो रहे हैं। अब इसे अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन बन जाते हैं। या तो हम इसे ब्रेन से ठीक करें कि ब्रेन की कनेक्टिविटी इस तरह से बनाए रखें कि स्टिफनेस ना बढ़े। उसके लिए हमें थोड़ा सा मेडिसिन को यूज़ करना पड़ता है, तो जो हम अपने प्रयास से सारे पेशेंट्स को, सारे पार्किंसन पेशेंट को बाय डिफ़ॉल्ट ही दे देते हैं, क्योंकि वो हेल्प करता है स्टिफनेस को दूर करने में। स्टिफनेस ना आए, मसल्स में थोड़ी सी पावर भी देता है, तो हम वो हर पेशेंट को दे रहे हैं। दूसरा तरीका ये है हीट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप हीट अप्लाई करते हैं तो भी आपको वहाँ पर टेम्परेरी आराम मिल जाता है। और इसी तरह से हमें आराम मिलता है एक्सरसाइज कर कर भी, क्योंकि जब हम अपनी मसल्स को मूव करते हैं तो मसल्स के अंदर हीट जनरेट होती है और वो हीट हेल्प करती है दो तरीके से। एक तो स्टिफनेस को ख़त्म करने में, दूसरा वो हेल्प करता है मसल्स को ग्रो करवाने में भी, क्योंकि जितनी हम मांसपेशियाँ यूज़ करते हैं, जितनी हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी मसल्स उतनी ही डेवलप हो जाते हैं। तो ये सिंपल से तरीके दो होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी बॉडी के अंदर स्टिफनेस को ख़त्म कर सकते हैं अगर पेशेंट को पार्किंसन है तो मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों ही तरीकों को आप यूज़ करेंगे, ट्राई करने की कोशिश करेंगे। स्टिफनेस को दूर करने के लिए आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, सिवाय नारियल तेल के लिए आप तिल का तेल लीजिए, सरसों का तेल लीजिए, उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करने का मन है आप नमक ऐड कर लीजिए और उसके बाद अच्छे से मालिश कीजिए। श्यास में सारे पेशेंट्स को ऑयल नहीं दिया जाता। अगर आपको स्टिफनेस लग रही है तो जो डॉक्टर आपसे बात कर रहा है उनको बोलकर आप न्यूरो एम ऑयल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे स्टिफनेस है, मुझे थोड़ा सा मसाज वाला ऑयल आप रख देना, तो वो आपको वो भी दे देंगे। ठीक है, तो आपने ध्यान क्या रखना है? अपनी सेहत का, आपने ध्यान रखना है अपने ब्रेन का, आपने ध्यान रखना है अपनी मसल्स का कि वो अच्छी कंडीशन में रहें, क्योंकि पार्किंसन जो बीमारी है वो धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। आप मेडिसिन लेते भी रहेंगे तो भी वो बीमारी आगे बढ़ती चली जाएगी, कंडीशन डे बाय डे वर्स होती चली जाएगी। तो अगर आप इसे कंट्रोल भी कर लेते हैं, आगे बढ़ने से रोक भी लेते हैं, तो भी वो बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो सेल्स मर गए हैं वो किसी कीमत पे ज़िंदा नहीं होंगे और डोपामिन लेने से आगे के सेल मरना बंद भी नहीं होंगे। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे ब्रेन के सेल्स आगे मरना बंद करें, कंडीशन हमारी स्टेबल हो जाए, जिससे हमारी पार्किंसन की बीमारी आगे ना बढ़े और कम से कम कॉम्प्लिकेशंस के साथ हम आराम से जी सकें। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।